नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये कहानी भी हमें एक अपने सब्सक्राइबर ने ही भेजी है, जिनके जीवन की बहुत बड़ी परेशानी को श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत ही जल्द खत्म कर दिया। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं अपना नाम और अपना पता गुप्त रखना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी मेरे जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ये सच्ची कहानी सुनने के बाद आपकी हनुमान जी के प्रति भक्ति और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरे परिवार में कुल 7 लोग हैं, लेकिन इन 7 लोगों के परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो कि मेरे पिताजी हैं, वो ही सिर्फ पैसे कमाते हैं, जिसको कि लेकर के अक्सर मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते थे कि सिर्फ एक व्यक्ति के कमाने से पूरा परिवार कैसे चलेगा। और नतीजा घर में आर्थिक तंगी, क्लेश, पैसों को लेकर के किचकिच और झगड़ा लड़ाई। अब रोज़ रोज़ पैसों को लेकर के घर में चिक होना, क्लेश होना, ये तो बिल्कुल आम चीज़ें हो गई थी। यहाँ तक तो बहुत कुछ फिर भी सहा जा सकता था, लेकिन हद तो तब हो गई जब मेरे पिताजी ने एक व्यापार की शुरुआत की और उस व्यापार में जो बिजनेस पार्टनर था उसने पैसों को लेकर के गड़बड़ी की और कुल 15 लाख रुपए का घोटाला कर गया। जब हमने उससे पैसों की डिमांड की और कहा कि हमारे पैसों को लौटा दे, तब वो हम लोगों से मारपीट करने को उतारू हो गया और कहा कि जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। दोस्तों, सच बताऊं तो एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली के लिए, 7 लोगों के परिवार के लिए 15 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। यहाँ तक कि वो पुलिस से भी नहीं डरता था। उसने हमें साफ शब्दों में कहा कि अगर आपको पुलिस के पास जाना है आप पुलिस के पास जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हुई दोस्तों कि हमारे पास उसके लिए गए पैसों के सारे सबूत थे, जिसे लेकर के हमने पुलिस में कंप्लेन की और FIR दर्ज करवाया। FIR दर्ज होने के बाद वो बेखौफ घूमता था और कहता था लोगों से कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इन सभी चीज़ों से नहीं डरता हूँ। और पुलिस उसे इसलिए भी नहीं पकड़ रही थी क्योंकि उसने 1 लाख रुपए पुलिस को रिश्वत के दे दिए थे। दोस्तों, ऐसे में आप समझ ही सकते होंगे कि हमारी मनोदशा क्या रही होगी उस वक्त। जो भी हमारे पास था वो सब कुछ उस बदमाश ने हमसे लूट लिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम पुलिस को रिश्वत दे सकें। ऐसी विकट परिस्थिति में हमें मदद की आस सिर्फ और सिर्फ हमारे हनुमान जी से ही थी। हम सभी परिवार के लोग बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर हमने अपनी मन्नत का नारियल भी बांधा और हमने बागेश्वर हनुमान जी से सच्चे दिल से प्रार्थना की। दोस्तों, सच बताऊं तो उस जगह का कुछ और ही महत्व है। वहां पर जाने के बाद आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होना शुरू हो जाती हैं। आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। वहां पर जाने के बाद हमें ऐसा लग रहा था मानो हमारे सारे संकट अब बस कटने ही वाले हों, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही हम बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करके अपने घर को आए, कुछ ही दिनों के बाद हमें ये समाचार मिला कि जिस अपराधी ने हमारे पैसों का घोटाला किया है और जिसके ऊपर हमने केस किया है, उसके ऊपर 2 से 3 और भी केसेस हो चुके हैं। और हमें फिर एक और खबर मिलती है कि वो अपराधी का एक सरगना गिरफ्तार हो चुका है। दोस्तों, उस अपराधी ने FIR को खत्म करने के लिए भी हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जो कि हनुमान जी की कृपा से खारिज हो गई और फैसला हमारे ही पक्ष में आया। आज जब मैं ये कहानी लिख रहा हूँ तो मेरी आंखें नम हैं इस बात से कि श्री हनुमान जी महाराज ने हमारे लिए कितना कुछ किया। वो कहते हैं ना, जो भी बालाजी सरकार के दर पे जाता है वो खाली हाथ कभी भी लौट कर नहीं आता है। और दोस्तों, मुझे हनुमान जी महाराज पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। वो आज ना तो कल हमारे पैसे सही सलामत हमें ज़रूर लौटवा देंगे। तो देखा आपने कैसे श्री हनुमान जी महाराज ने अपने भक्त की तकलीफ़ों को दूर किया। अगर आपके पास भी अपने जीवन की कुछ ऐसी सच्ची घटना हो तो हमें इस दिए गए email ID पर लिख करके भेजें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।